इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने ब्लॉग में कैटेगरी कैसे बनानी है और उसे पोस्ट में ऐड कैसे करनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कैटेगरी क्या होता है। तो आप देखेंगे ये एक ब्लॉग है। इस ब्लॉग में आपको ऊपर दिख रहा है यूट्यूब टिप्स और ऑनलाइन बिजनेस, यही कैटेगरी होती है। देखिए हम अपने ब्लॉग में क्या करते हैं, हम अपने ब्लॉग में मल्टीपल पोस्ट लिखते हैं, लेकिन हर एक पोस्ट एक टॉपिक से रिलेटेड होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 7 आर्टिकल पब्लिश है, ठीक है। अब 7 आर्टिकल में आप देखेंगे ये थोड़ा सा यूट्यूबर बनने से रिलेटेड है, ये यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है। ये जो 4 आर्टिकल हैं ये यूट्यूब की कैटेगरी में है। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए हम यूट्यूब टिप्स की मैंने एक कैटेगरी बनाई और इन चारों आर्टिकल को मैंने यूट्यूब टिप्स में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ये थोड़ा सा मेक मनी से रिलेटेड है, ये पैसे कमाई से रिलेटेड है, तो इसे मैंने ऑनलाइन बिजनेस की कैटेगरी बनाई और इन आर्टिकल को ऑनलाइन बिजनेस में डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे होता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक कैटेगरी बनानी है और जितने भी आर्टिकल आप उस टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे आपको उस कैटेगरी के अंदर लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यूट्यूब टिप्स मैंने एक कैटेगरी बनाई। अब इसके अंदर सारे यूट्यूब से रिलेटेड जो भी मैं आर्टिकल लिखूंगी वो कहाँ पे जाएंगे, यूट्यूब कैटेगरी के अंदर जाएंगे। मतलब किसी भी इंसान को जैसे यूट्यूब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सिंपली यूट्यूब पे क्लिक करेगा और यूट्यूब से रिलेटेड उसे सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। वही कोई यूजर जैसे ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, उसे ये आर्टिकल नहीं पढ़ने, उसे यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसे ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करेगा और उसे ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने ब्लॉग में ऐसा ही करना होता है। आपको अपने ब्लॉग में जितने भी आर्टिकल लिखते हैं उसे पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में ऐड करना होता है। तो यूट्यूब से रिलेटेड अगर मैं आर्टिकल लिखूंगी तो यूट्यूब की कैटेगरी में जाएगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल लिखूंगी तो सोशल मीडिया की कैटेगरी में जाएगा, वही अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखोगी तो ब्लॉगिंग की कैटेगरी में जाए। तो कैटेगरी का मतलब होता है जो भी आप आर्टिकल लिखने वाले हैं वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी में आएगा, उसके लिए आपको एक कैटेगरी बनाना और सारे आर्टिकल उसके अंदर। वो कैसे करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके बाद आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितनी भी कैटेगरी अभी से बनी है वो सारी आपको कैटेगरी यहाँ दिख जाएगी। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया की कैटेगरी मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेश करिए, अभी देखिए मेरे पास अभी सिर्फ 2 कैटेगरी है, ऑनलाइन बिजनेस और यूट्यूब। ऑनलाइन बिजनेस में 2 आर्टिकल है और यूट्यूब टिप्स में 5 आर्टिकल है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मुझे एक कैटेगरी बनानी है, मैं एक कैटेगरी बनाऊंगी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एक मैंने कैटेगरी बनाई। अब एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैं जितने भी आर्टिकल लिखूंगी, जितनी भी ब्लॉग पोस्ट लिखूंगी वो सबकी सब मैं कहाँ ऐड करूंगी, एफिलिएट मार्केटिंग में। इसका स्लग क्या होगा, सेम होगा। इसका स्लग आप कॉपी करिए इसी को और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग नेम है, एफिलिएट मार्केटिंग स्लग हो गया। आप चाहे तो इसको फर्स्ट वर्ड से कैप्स में कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद पेरेंट कैटेगरी। अब देखिए एफिलिएट मार्केटिंग की पेरेंट कैटेगरी क्या हुआ, ऑनलाइन बिजनेस। में ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग को रखूंगी तो मैं यहाँ पर क्या चूज कर लूंगी, ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग को एक इंडिविजुअल कैटेगरी बनानी है तो आप पेरेंट्स में कुछ भी चूज नहीं करेंगे, नन रहने देंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग को मैं ब्लॉगिंग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पेरेंट कैटेगरी क्या चूज की, ऑनलाइन बिजनेस। अब एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और फिर ऐड न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब देखें ये एफिलिएट मार्केटिंग बन गया, लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है ना। अब एक और कैटेगरी मैं आपको बना के बताऊंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया एक मैंने कैटेगरी बनाई। अब मैं जितनी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल लिखूंगी वो इस कैटेगरी के अंदर जाएगा। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या है, नन, कोई भी पेरेंट कैटेगरी नहीं है, ये इंडिविजुअल कैटेगरी। अब मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगी तो अब देखेंगे ये सोशल मीडिया बन गया। सोशल मीडिया एक इंडिविजुअल कैटेगरी बनी, ऑनलाइन बिजनेस एक इंडिविजुअल कैटेगरी है और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग है। क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी क्या चूज की थी, ऑनलाइन बिजनेस, फिर यूट्यूब टिप्स, ठीक है। ये हमने कैटेगरी चूज कर ली। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ऐड नहीं हुई है अभी। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपीयरेंस में जाना है, आपको मेन्यू पे जाना है। अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू, अब यहाँ पर आप चूज कर लीजिए आपका जो भी मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू के बाद आप इसे सिलेक्ट करिए।
अब सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर आपको जो भी शो करना है ना, यहाँ पर आपको जो भी शो करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू, और मेन्यू में आने के बाद मेन मेन्यू को सिलेक्ट करके अब देखिए मैंने कौन कौन सी कैटेगरी बनाई थी। मैंने बनाई थी यहाँ पर देखिए व्यू हॉल में जाइए, एफिलिएट मार्केटिंग बनाई थी इसको, और सोशल मीडिया, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर थी इसलिए मैंने इसे अंदर रख दिया, और सोशल मीडिया को मुझे सबसे ऊपर शो करना था, मैंने ऊपर शो कर दिया, और मैंने सेव मेन्यू कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ, अब देखेंगे सोशल मीडिया ऐड हो गया, यूट्यूब टिप्स ऐड हो गया, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हमने एफिलिएट मार्केटिंग बनाई। तो कैसे दिख रहा है? ये ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग आती है। ठीक है, फिर अबाउट अस और फिर कॉन्टेक्ट अस। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कैटेगरी को ऐड कर लिया। अब मैं एक तरीका और आपको बताती हूँ, जैसे कि आप पोस्ट में गए, ऑल पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, ऑल पोस्ट में आने के बाद अब ये जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल पे मैंने एडिट किया। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, ये यहाँ पर एक नॉर्मल है, अब यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। अब सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करें, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें, आप देखेंगे यहाँ पर मिल रहा है आपको कैटेगरी। अब मैंने लिखा है यहाँ पर एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर ये मैंने कहाँ पर इसके लिए कैटेगरी क्या चूज की, यूट्यूब टिप्स। अगर मैं इसे सोशल मीडिया में रखना चाहूंगी तो मैं क्या रखूंगी, यहाँ पर सोशल मीडिया को टिक करके जस्ट अपडेट कर दूंगी। लेकिन ये यूट्यूब से रिलेटेड है तो मैंने यूट्यूब टिप्स में रखा है और इसको नहीं रखा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक आर्टिकल आपका सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आपने सोशल मीडिया में भी डाल दिया, ऑनलाइन बिजनेस में भी डाल दिया, एफिलिएट मार्केटिंग में भी डाल दिया। इससे क्या होगा, इससे डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट होगा, और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको नहीं पता डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है ना, तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा, ये डुप्लीकेट कंटेंट का। इसमें मैंने समझाया है कि डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है, और आप बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें। जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिकल है तो इसे सिर्फ एक ही कैटेगरी में रखना है, इनको हटा दीजिए। यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब टिप्स रखा और इसे अपडेट कर दिया। अगर आपको लगता है, जैसे कि अगर आप आर्टिकल लिखने बैठ गए और आपको लगा कि वो कैटेगरी नहीं है जो कैटेगरी आपको मतलब ऐड करनी है, यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता सपोज ब्लॉगिंग क्या है ना, या ब्लॉगिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखा होता, लेकिन मेरे पास कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कैटेगरी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकती हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी ब्लॉगिंग। ठीक है, और पेरेंट कैटेगरी मुझे नहीं रखना है क्योंकि ब्लॉगिंग मुझे इंडिविजुअल रखना है, और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगी। तो देखिए ये ब्लॉगिंग कैटेगरी बन गई। अब यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी वो कैटेगरी आपको मिल जाएगी जो अभी हमने बनाई अंदर। ये देखें ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग एक कैटेगरी बन गई है ना, तो आप यहाँ से भी कैटेगरी बना सकते हो। अब कैटेगरी डिलीट अगर आपको करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये सिंपली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के पहले आपको देखना होगा कि उसमें कोई आर्टिकल तो नहीं है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में कोई आर्टिकल नहीं है, जस्ट मैंने बना के दिखाया था, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सोशल मीडिया में कोई आर्टिकल नहीं है, 0 आर्टिकल है ना, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये डिलीट कर दिया। लेकिन यूट्यूब टिप्स में आप देखेंगे 5 आर्टिकल है और ऑनलाइन बिजनेस में 2 आर्टिकल है, तो इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, पहले इन कैटेगरी को शिफ्ट करना पड़ेगा तभी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कैटेगरी बनाने का, कैसे कैटेगरी को बनाना है, कैसे पेरेंट कैटेगरी रखना है, कैसे सब कैटेगरी रखना है, कैसे उन्हें मेन्यू में ऐड करना है। अब हमने डिलीट कर दिया है तो यहाँ मेन्यू में आपको नहीं दिखेंगे ये, तो यहाँ कैसे मेन्यू में रखना है, ये सारी चीजें आज हमने आपको बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको जो भी जानना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं।